सफलता, सफलता एक चुनौती है। सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। कुछ किए बिना यूं ही जय जयकार नहीं होती। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। मैं इंजीनियर अखिलेश कुमार। आज की क्लास में अपने लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.4। बुक होगा केसी सिन्हा का, क्लास 10th और चैप्टर होगा दो चर वाला रैखिक समीकरण। ठीक ना। आज के इस एक्सरसाइज में एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 या उनसे आगे को सॉल्व करेंगे। इससे पहले कि क्लास में हम सॉल्व कर चुके हैं, जिसका ऊपर में आई बटन जो है उनको दबाइए, वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा, दे दिए पीछे वाले क्लास का, वो पीछे वाले क्लास को देख सकते हो वहाँ से। ठीक ना। तो चलिए चलते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन, इसको वज्र गुणनखंड विधि से सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन है क्या, जरा गौर कीजिए। कहता है वज्र गुणन विधि द्वारा निम्नलिखित रैखिक समीकरण को सॉल्व करें। ये जो समीकरण है इनको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व जैसे करते थे वैसे करेंगे। सबसे पहले अपने लोग इसमें a1 b1 का मान निकाल लीजिए। ax प्लस बी वाई टोटल टर्म उस साइड है, उसको इधर इस साइड लाइए तो माइनस में आ जाएगा, माइनस a माइनस बी इज इक्वल टू 0। इसको भी उठा के इस साइड लाइए, लिखिए कितना bx माइनस ए वाई इज माइनस टोटल टर्म इस साइड माइनस में a प्लस बी इज इक्वल टू 0। अब इससे अपने लोग a1 का वैल्यू निकालिए, a2 का वैल्यू निकालिए, a1 का वैल्यू a, a2 का वैल्यू b, b1 का वैल्यू y का गुणन b, b1 का वैल्यू इज इक्वल टू b, b2 का वैल्यू इज इक्वल टू माइनस a, c1 का वैल्यू देखिए a माइनस बी माइनस में, माइनस से गुना कर लीजिए, माइनस से गुना कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, माइनस a प्लस बी। c2 का वैल्यू a प्लस बी, इनको माइनस से गुना कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, माइनस a माइनस बी। ठीक ना। सबका वैल्यू लिख लिए। अब अपने लोग को इसमें x का वैल्यू निकालना है। x का फॉर्मूला क्या होता है, x का फॉर्मूला होता है b1 c2 माइनस b2 c1 बाय a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक ना। सबका मान डाल दीजिए। b1 को c2 से गुना करना है, b1 ये हुआ c2 ये हुआ, इन दोनों को गुना करना है। कीजिए b1 का वैल्यू b इंटू c2 माइनस a माइनस b, माइनस b2 को c1 से गुना करना है, b2 को गुना करना है c1 के साथ। b2 का वैल्यू कितना, माइनस a, माइनस पहले से है तो प्लस a इंटू माइनस a प्लस b बाय नीचे में a1 को b2 से गुना कीजिए, a गुना माइनस a तो माइनस a स्क्वायर, माइनस a2 को b1 से गुना कीजिए, b गुना b इज इक्वल टू b स्क्वायर। ठीक ना। सॉल्व कर लीजिए आगे, b से गुना कीजिए, b गुना a तो माइनस ए बी, b गुना माइनस b तो माइनस b स्क्वायर, a गुना माइनस a तो माइनस a स्क्वायर, a गुना b तो प्लस में ए बी बटे नीचे में जो है वही कितना, माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ए बी समाप्त, एक प्लस में था एक माइनस में था, समाप्त। बाकी क्या बचा, बाकी बचा माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। नीचे भी देखिए वही बचल है, कितना, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दोनों समाप्त। कितना निकल गया, एक्स का वैल्यू 1, एक्स का वैल्यू निकल गया। अब अपने लोग को निकालना है वाई का वैल्यू। वाई का फार्मूला क्या होता है, वाई का फार्मूला होता है c1a2 माइनस c2a1, नीचे में वही जो इसके नीचे में वही a1 b2 a2 b1, a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक ना। चलिए c1 को a2 से गुना कीजिए, c1 आपका ये है, a2 ये है, c1 को a2 से इन दोनों गुना कीजिए तो क्या लिखेगा, b इंटू ये पूरा कितना, माइनस a प्लस बी, माइनस c2 को a1 से गुना करना, इन दोनों गुना करना तो कितना, a इंटू ये सब, a इंटू माइनस a माइनस बी
बट नीचे में, इसके नीचे में जो आया था वही ना सॉल्व करके आएगा, क्योंकि नीचे में सेम टू सेम है। दीजिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए माइनस बी से गुना कीजिए, माइनस बी गुना ए तो माइनस ए बी, बी गुना बी तो बी स्क्वायर, माइनस ए तो प्लस में ए स्क्वायर, माइनस ए को माइनस बी से गुना कीजिए तो माइनस ए बी प्लस ए बी, ठीक ना। टोटल के बट्टे में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये टर्म समाप्त। ऊपर में आपको कितना हो गया, ऊपर में हो गया आपको बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बटे नीचे में दोनों में से माइनस कॉमन ले लीजिए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऊपर नीचे दोनों समाप्त, बचा माइनस एक इज इक्वल टू माइनस एक। एक्स का वैल्यू निकल गया कितना, 1 प्लस में वाई का वैल्यू -1। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट किए। अब चलते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 2 पर। चलिए चलते हैं रोमन नंबर 2 पर। रोमन नंबर 2 को देखिए। रोमन नंबर 2 में आपको फ्रैक्शन के फॉर्म में, मतलब भिन्न के फॉर्म में, इनको पहले सॉल्व करके नॉर्मल फॉर्म में ले आइए, ठीक ना। चलिए पहले लिख लेते हैं सॉल्व। पहला इक्वेशन आपका क्या है, एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी इज इक्वल टू ए प्लस बी। दोनों का एलसीएम लीजिए, ए बी का एलसीएम तो ए बी, हाँ ए दोनों का एलसीएम ले लिए। अब भिन्न का जोड़ कर लीजिए, बी गुना एक्स, बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी बाय 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, एक से सब गुना कीजिए तो हो गया आपको बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू ए बी से गुना कीजिए, ए बी गुना ए तो ए स्क्वायर बी, ए बी गुना बी तो ए बी स्क्वायर। अब दोनों टर्म को उठा के सेट कीजिए, बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू, दोनों को सेट लाइएगा दोनों माइनस में आएगा, दोनों को सेट कर लीजिए तो हो गया माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। चलिए दूसरा का इक्वेशन को लीजिए। दूसरा का इक्वेशन क्या है आपको, एक्स बाय ए स्क्वायर प्लस वाई बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2। दोनों का एलसीएम ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इधर हो गया आपको बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, एक से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 2 गुना ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक ना। अब स्पेस इधर नहीं है, इस साइड आ जाते हैं, इसको उठा के सेट कर लीजिए। इस साइड क्या बच जाएगा आपका, बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई, इसको उठा के सेट लाइए तो माइनस में -2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पे, इक्वेशन सेकंड वहाँ पे। उन दोनों से अपने लोग को मान निकालना, a1 का a2 का। a1 का मान कितना, a1 का मान इक्वेशन 1 में x का गुणांक b, a2 का मान इक्वेशन 2 में x का गुणांक b स्क्वायर। b1 b2 का वैल्यू, b1 का वैल्यू कितना, b1 का वैल्यू a, b2 का वैल्यू y का गुणांक a स्क्वायर। c1 c2, c1 का वैल्यू यहाँ से माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर, माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर। c2 का वैल्यू यहाँ से -2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक ना। सबका वैल्यू ले लिए। अब अपने लोग को निकालना है x का मान। x का वैल्यू क्या होता है, x बराबर होता है b1 c2 माइनस b2 c1 बाय a1 b2 माइनस a2 b1। सबका मान डाल दीजिए। b1 को c2 से गुना कीजिए, b1 को गुना करना c2 को, इन दोनों को आपस में गुना करना, गुना कर लीजिए। a गुना टोटल तो कितना हो जाएगा, -2a क्यूब बी स्क्वायर। इसके बाद माइनस तो माइनस, इसके बाद b2 को c1 से गुना करना है, b2 को c1 से गुना करना, तो b2 कितना है a स्क्वायर इंटू c1 का वैल्यू माइनस ए स्क्वायर बी या माइनस ए बी स्क्वायर बटे नीचे a1 a1 को गुना करना है b2 के साथ, b गुना ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर बी माइनस a2 को b1 से गुना करना है, a गुना बी स्क्वायर तो ए बी स्क्वायर। नीचे सॉल्व कर लेते हैं, इनको लिख लीजिए
2a³ माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर से गुना कर दीजिए तो a पे पावर 4b। इनको इनके साथ गुना कीजिए तो माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर से इनको गुना कीजिए तो हो जाएगा a³ b²। नीचे में a² b माइनस ab², ठीक ना। अब ऊपर में जो प्लस माइनस होने वाला हो कर लीजिए, a³ b², यहाँ 2 माइनस में 1 प्लस में, तो 2 में से 1 चलेगा तो 1 माइनस में बचा रह जाएगा, तो पहले प्लस वाले को लिख लीजिए a पे पावर 4b। 2 में से 1 चला गया तो 1 बचेगा, 1 a³ b² बटे a² b माइनस ab², दोनों में से कॉमन लीजिए। ऊपर का दोनों में से कॉमन आ रहा है कितना, तो a³ b कॉमन, a³ और b निकल गया तो एक a बच गया, माइनस a³ b निकल गया, a³ और b निकल गया तो एक b बच गया, बटे नीचे में इन दोनों में से कॉमन आ रहा है a b कॉमन, a और b निकल गया, a और एक b निकल गया तो एक a बच गया, माइनस a और b निकला तो एक b बच गया, ये दोनों समाप्त। कितना बच गया फाइनली, a³ b बाय ab, b समाप्त, a³ में a से भागा दे दीजिए तो a², x का मान कितना निकला a²। अब अपने लोग को किसका वैल्यू निकालना है, y का वैल्यू। इधर साफ करते हैं, y का वैल्यू इस साइड निकालते हैं। क्या होता है y का फॉर्मूला, y होता है आपको C1a2 माइनस C2a1, C1a2 माइनस C2a1। नीचे में तो वही बात जो इसके फार्मूला में नीचे में है वही इसके नीचे में भी आएगा, a1b2 माइनस a2b1 इज इक्वल टू C1 को a2 से गुना कीजिए, C1 यहाँ पे है a2 यहाँ पे, इन दोनों को आपस में गुना कीजिए तो b² को डायरेक्टली इससे गुना करते चले जाते हैं, b² गुना ये वाला टर्म तो क्या हो जाएगा, माइनस a² b³ माइनस a² b³। इनके बाद इनको इनके साथ गुना कीजिए तो माइनस ab पे पावर 4 माइनस ab पे पावर 4 माइनस, इनके बाद क्या करना अपने लोग को, C2 को a1 से गुना करना है, C2 को a1 से, C2 यहाँ पे है a1 यहाँ पे, इन दोनों को गुना कीजिए तो b से गुना होगा, माइनस यहाँ से माइनस यहाँ भी है तो माइनस माइनस प्लस कर लीजिए डायरेक्ट, b से गुना कीजिए तो क्या आ जाएगा 2a² b³ बटे नीचे में जो इसके नीचे में वही यहाँ भी है तो ये डायरेक्ट लिख लीजिए कितना, a² b माइनस ab²। ऊपर में यदि प्लस माइनस होने वाला तो उनको प्लस माइनस कर लीजिए, a² b³ यहाँ भी a² b³, यहाँ 2 a² b³ है, 2 a² b³ में से एक निकल गया तो एक a² b³ माइनस ab पे पावर 4 बटे नीचे में जो वही छोड़ दीजिए a² b माइनस ab²। ऊपर दोनों में से कॉमन लीजिए, क्या ऊपर में से कॉमन आने वाला है, दोनों में अपने लोग को कॉमन आ जाएगा a, उसके बाद b³ a b³ कॉमन आ गया, a और b³ निकल गया तो एक a बच गया, माइनस a b³ निकल गया तो एक b भी बच गया। दोनों में से कॉमन आ रहा है a b कॉमन ले लीजिए, a b निकल गया तो एक b नहीं एक a बचा, माइनस a b कॉमन लीजिए तो एक b बच गया, ये टर्म समाप्त। कितना बच गया, ab³ बटे ab, a समाप्त, b³ में b से भागा दीजिए b², y का वैल्यू b², x का वैल्यू a²। आपका आंसर कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को फाइनल किए, अब चलते हैं रोमन नंबर 3 पर, चलते हैं रोमन नंबर 3 पर। रोमन नंबर 3 को देखिए, रोमन नंबर 3 में वही काम सबसे पहले अपने लोग को कर लेना है। क्या कर लेना है, बराबर के उस साइड जो उसको इधर ले आइए, x माइनस वाई इन दोनों को इधर लाइए तो माइनस a माइनस बी इज इक्वल टू 0। दूसरा का समीकरण ax प्लस by जो था वो है, इन दोनों को उठा के इस साइड कीजिए तो माइनस a² प्लस b² इज इक्वल टू 0। a1 a2, a1 का वैल्यू हो गया x का गुणांक 1, a2 का वैल्यू y का गुना, यहाँ x का गुणांक a, b1 b2, b1 का गुणांक, b1 का वैल्यू हो गया y का गुणांक -1, b2 दूसरा समीकरण में y का गुणांक b,
C1 का वैल्यू ये दोनों माइनस ए माइनस बी, C2 ये नीचे वाला माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक ना। अब चलिए एक्स का जो फार्मूला होता है वो फार्मूला लिखिए। एक्स का फार्मूला क्या होता है? एक्स का होता है B1 C2 माइनस B2 C1 बाय A1 B2 माइनस A2 B1। चलिए काम कीजिए, B1 को C2 से गुना कीजिए, B1 C2 दोनों गुना कीजिए, माइनस एक से पूरे को गुना कीजिएगा, दोनों माइनस लग जाएगा तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस B2 को C1 से गुना करना है, B2 को गुना करना है C1 के साथ, B2 C1 इन दोनों को गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा? B इंटू C1 कितना? माइनस ए माइनस बी बाय नीचे में A1 B2 A1 गुना B2 कितना हो गया? B माइनस A2 B1 दोनों गुना कीजिए तो माइनस ए माइनस आई है तो प्लस ए। आइए पहले गुना कर लेते हैं, गुना करके फाइनल लिखिए कितना हो गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इससे गुना कर लीजिए तो माइनस माइनस प्लस ए बी, इनको इनसे गुना कर लीजिए तो प्लस बी स्क्वायर, नीचे में ए प्लस बी स्क्वायर समाप्त। ऊपर दोनों में जो बच गया उनमें से एक कॉमन आ रहा है, एक कॉमन ले लिए, बच गया ए प्लस बी, नीचे में ए प्लस बी समाप्त, बच गया ए, एक्स का वैल्यू ए। अब निकालना अपने लोग को वाई का वैल्यू। वाई का फार्मूला क्या होता है? वाई होता है आपको C1A2 माइनस C2A1 बाय A1 B2 माइनस A2 B1, ठीक ना। चलिए C1 को A2 से गुना कीजिए, दोनों गुना कीजिए तो ए से इनको डायरेक्ट गुना कीजिए, ए गुना माइनस ए तो माइनस ए स्क्वायर, ए गुना माइनस बी तो माइनस ए बी माइनस। अब क्या आगे है? C2 को A1 से गुना करना है, टोटल टर्म को 1 से गुना करना है, तो यही रह जाएगा कितना? माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बटे नीचे में इसके नीचे में जो फार्मूला है वो इसके नीचे में भी है, तो नीचे में तो सेम टर्म है कितना? बी प्लस ए कहे या ए प्लस बी कहिए, कीजिए माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय ए प्लस बी, ए स्क्वायर समाप्त। ऊपर दोनों में से कॉमन आ रहा है, माइनस बी निकल गया, माइनस और बी निकल गया तो केवल ए बचा, यहाँ पे माइनस बी निकल गया तो एक बी बचा बाय ए प्लस बी, दोनों समाप्त, बचा माइनस बी, तो वाई का वैल्यू हो गया आपको माइनस बी, ठीक ना। तो चलिए रोमन नंबर 3 को कंप्लीट किए, अब चलते हैं रोमन नंबर 4 पर। चलिए चलते हैं रोमन नंबर 4 पर। रोमन नंबर 4 को देखिए क्या है। रोमन नंबर 4 जो है फ्रैक्शन के फॉर्म में है, इनको पहले सॉल्व करके नॉर्मल कर लेंगे, ठीक ना। तो सॉल्व कर लीजिए। पहला इक्वेशन आपको 2x बाय ए प्लस वाई बाय बी इज इक्वल टू 2, दोनों का एलसीएम ले लीजिए, ए बी एलसीएम हो गया, बी को इधर भेज दीजिए, 2bx प्लस ए वाई इज इक्वल टू 2, कोना कोनी गुना कर लीजिए, एक से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 2bx, एक से गुना कीजिए तो हो गया आपको ए वाई इज इक्वल टू 2 को इससे गुना कीजिए तो 2ab को उठा के सेट कर लीजिए, 2bx प्लस ए वाई माइनस 2ab इज इक्वल टू 0, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट, ठीक ना। अब चलिए दूसर का इक्वेशन लीजिए, दूसर का इक्वेशन लिखना नहीं है, डायरेक्ट उतार लीजिए। दूसर का है आपको x बाय ए माइनस वाई बाय बी इज इक्वल टू 4, दोनों का एलसीएम ए बी, तो हो गया यहाँ आपको bx माइनस ए वाई इज इक्वल टू 4, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कोना कोनी गुना कीजिए, एक से गुना कीजिएगा तो हो गया आपको bx माइनस ए वाई इज इक्वल टू 4ab को उठा के सेट कीजिए, 4ab सेट आ जाएगा। तो इस सेट पहले से क्या आपको bx माइनस ए वाई 4ab सेट आ गया, तो माइनस 4ab इज इक्वल टू 0, इक्वेशन सेकेंड।
चलिए A1 का वैल्यू, A2 का वैल्यू। A1 का वैल्यू हो गया 2B, A2 का वैल्यू हो गया यहाँ केवल B। B1 B2, B1 का वैल्यू यहाँ पे y का गुणक A, B2 का वैल्यू यहाँ y का गुणक -A। C1 C2, C1 का वैल्यू इधर -2AB, -2AB। C2 का वैल्यू यहाँ -4AB, ठीक ना। अब x का फॉर्मूला डालिए। x का फॉर्मूला क्या होता है? x का फॉर्मूला होता है B1 C2 माइनस B2 C1 बाय A1 B2 माइनस A2 B1। मान बैठिए, B1 को C2 से गुना करना है, B1 को C2 से गुना करना है, इन दोनों गुना कीजिए। -4AB गुना A, तो -4A² माइनस B2 को C1 से गुना कीजिए, B2 को C1 से गुना कीजिए, दोनों गुना कीजिए। माइनस माइनस प्लस, तो जो है वही छोड़ दीजिए, माइनस माइनस प्लस तो माइनस चिन्ह समाप्ति। 2AB गुना A, तो 2A² B बटे नीचे में A1 A1 को B2 से गुना कीजिए, इन दोनों गुना कीजिए। 2B गुना -A, तो -2AB, माइनस चिन्ह तो माइनस चिन्ह। चलिए अब A2 को B1 से गुना कीजिए, A गुना B अर्थात AB, घटाइए, घटने वाला है। 4A² B 2A² B, तो -6A² B नीचे में -2AB या -1AB, तो -3AB, माइनस माइनस समाप्त, B समाप्त, 3 से ये समाप्त, 3 दूना 6, कितना हो गया? 2A² बाय A², एक A भी समाप्त, तो हो गया कितना? 2A। किसका वैल्यू? x का वैल्यू 2A, ठीक ना। अब अपने लोग को y का मान निकालना। y का फॉर्मूला क्या होता है? y का होता है C1A2 माइनस C2A1 बाय A1 B2 माइनस A2 B1, ठीक ना। अब वहाँ सबका फॉर्मूला डालिए, जितना सबका वैल्यू डाल दीजिए। C1 को A2 से गुना कीजिए, C1 यहाँ पे A2 यहाँ पे, दोनों को गुना करना है, तो -2AB गुना B, तो हो जाएगा -2AB²। ये माइनस चिन्ह तो माइनस चिन्ह। C2 को A1 से गुना कीजिए, C2 को A1 से गुना कीजिए, इन दोनों गुना कीजिए, तो 4 दूना 8, माइनस माइनस में -8, माइनस पहले से तो +8, B से इसको गुना कर लीजिए, तो हो जाएगा AB² बटे इसके नीचे में जो वही इसके नीचे में, जो इसके नीचे में वही इसके नीचे में आएगा, तो -2AB या -AB। 8AB² में से 2AB² निकल गया, ये प्लस में या माइनस में, तो हो गया 6AB², नीचे में -3AB, ठीक ना। चलिए काट क्या कर, कौन कौन टर्म कट रहा है? A समाप्त, 3 से ये 3 दूना 6, हो गया -2B² बटे B, माइनस को ऊपर डाल दिया, कोई बात नहीं। एक B भी समाप्त, तो हो गया -2B। x का वैल्यू 2 है और y का वैल्यू -2B। x y का मान निकाल लिए। अब चलते इसी का रोमन नंबर 5 पर। चलिए चलते रोमन नंबर 5 पर। रोमन नंबर 5 को देखिए। रोमन नंबर 5 में उतना काम तो पहले कर ही लेंगे, जो बराबर के उस साइड जो टर्म है उस टर्म को उठा के सेट कर लेना, ठीक ना। क्या है आपको? 2ax प्लस 3by, इनको उठा के सेट कर लीजिए, दोनों प्लस में तो माइनस में आ जाएगा, -a -2b बराबर 0, इसको भी उठा के सेट करना है। तो इस सेट हो जाएगा आपको 3ax प्लस 2by, दोनों को उठाइए तो -2a और -b = 0। अब सबका वैल्यू A1 A2, A1 का वैल्यू कितना? पहला वाला समीकरण ये है, दूसरा का ये है, तो यहाँ x का गुणक 2a, यहाँ 3a। B1 B2, B1 का वैल्यू 3b, B2 का वैल्यू 2b, C1 C2, C1 का वैल्यू ऊपर का वाला -a -2b, C2 का वैल्यू -2a -b। अब चलिए x का फॉर्मूला। x बराबर क्या होता है फॉर्मूला? B1 C2 माइनस B2 C1 बाय A1 B2 माइनस A2 B1। मान डालिए, B1 को C2 से गुना कीजिए, B1 को C2 से गुना कीजिए, अर्थात 3b से इन दोनों को गुना कर लीजिए।
तो 3b से गुना कीजिए, 3b गुना 2a तो -6ab, ठीक ना। चलिए 3b को इनसे गुना कीजिए तो -3b², इसका तो माइनस तो माइनस, b2 c1, b2 को c1 से गुना करना, ठीक ना। इनको इनसे गुना करना है, इनको इनसे गुना कर लीजिए, शुरू में माइनस है, माइनस को रहने दीजिए। चलिए 2b को इनसे a से गुना कीजिए, 2b गुना माइनस a तो -2ab, 2b गुना -2b तो -4b² बट्टे में a1 b2, a1 को b2 से गुना कीजिए, 2 दूना 4 ab माइनस a2 b1, a2 को b1 से गुना कीजिए, 3 तिया 9 ab, 9 ab। ऊपर में हो गया 6 -6ab -3b² माइनस माइनस प्लस 2ab माइनस माइनस प्लस 4b² बटे नीचे में 9ab माइनस में 4ab प्लस में, 9 में से 4 गया तो माइनस में 5ab। ऊपर में देखिए कुछ कट उठ रहा तो काट उठ लेंगे, नहीं कट रहा तो कोई बात ही नहीं। 2ab यहाँ 6ab, 6 में से 2 चला गया तो 4ab, 4ab माइनस में -3b² प्लस 4b², ये दोनों भी जुटेगा, इन दोनों को ले लिए -3ab -3b² प्लस 4b², 4 में से 3 चला गया तो कितना बचेगा, 4 में से 3 गया तो हो गया आपको प्लस b² बाय 5ab, वो भी माइनस में। ऊपर दोनों कॉमन लीजिए, दोनों में ऊपर में कॉमन लीजिएगा तो कितना कॉमन आएगा आपको, b कॉमन आएगा, -b या b कुछ भी कॉमन लीजिए, हम -b कॉमन ले लिए, -b माइनस और b निकल गया तो क्या बच गया 4a, यहाँ से -b निकल गया तो -b बच गया बाय -5ab, माइनस माइनस समाप्त, b समाप्त, तो फाइनली कितना बच गया 4a - b बाय 5a, ये निकला x का वैल्यू। x का वैल्यू निकाल लिए। अब अपने लोग y पे माथा लगाते हैं, y का वैल्यू, y का फॉर्मूला क्या होता है, y का फॉर्मूला होता है c1a2 माइनस c2a1, और नीचे में तो वही फार्मूला जो इसके नीचे में होता है, क्या a1 b2 माइनस a2 b1। चलिए c1 को a2 से गुना कीजिए, c1 यहाँ पे a2 यहाँ से, दोनों गुना कीजिए, 3a से गुना कीजिए, 3a गुना -a तो -3a², 3a को इससे गुना कीजिए तो -3 दूना 6 -6ab माइनस c2 को a1 से गुना कीजिए, c2 यहाँ पे a1 यहाँ पे। चलिए 2a से गुना कर लीजिए, 2a गुना 2a तो -4a², 2a गुना -b तो -2ab बटे नीचे में ये सेम चीज़ है तो ये भी सेम रहेगा, कितना 4ab माइनस 9ab, 4ab माइनस 9ab। ऊपर में कर लीजिए -3a² -6ab माइनस माइनस प्लस 4a² माइनस माइनस प्लस 2ab बाय नीचे हो गया 5ab, वो भी माइनस में। चलिए जो जोड़ घटा हो रहा है उनको कर लीजिए, 4a² में से 3a² निकल गया तो 1a² बच गया, 6ab में से 2ab निकल गया तो -4ab बटे 5ab, वो भी माइनस में। चलिए अब क्या करना है, ऊपर से कॉमन ले लीजिए, ऊपर से -a कॉमन लीजिए, ऊपर से -a कॉमन ले लिए तो यहाँ भी -a निकल गया तो क्या माइनस और a निकल गया तो 4b माइनस, ये 4b है, माइनस और a निकल गया तो -a बाय -5ab, माइनस माइनस समाप्त, a समाप्त, तो क्या बच गया 4b - a बाय 5b। ये हो गया आपको किसका वैल्यू, y का वैल्यू। y का वैल्यू इतना निकला और x का वैल्यू इतना निकला। तो चलिए रोमन नंबर 5 को सॉल्व किए। अब चलते हैं इसी का आखिरी क्वेश्चन रोमन नंबर 6 पर। रोमन नंबर 6 क्या, इनको देखिए। रोमन नंबर 6 में सेम कंडीशन आपको ऊपर वाला फ्रैक्शन के फॉर्म में है, तो उनको पहले थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। है क्या, x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 2,
दोनों का एलसीएम ले लीजिए, ए बी एलसीएम तो हो गया कितना आपको, बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू 2 बाय में 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू 2ab, 2ab को उठा के सेट कीजिए, बी एक्स प्लस ए वाई माइनस 2ab बराबर 0, इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा का इक्वेशन यहाँ है उसी को लिख लीजिए, ए एक्स माइनस बी वाई, और उठा के सेट कर लीजिए दोनों टर्म को, ए स्क्वायर इधर आया तो माइनस में ए स्क्वायर, बी स्क्वायर इधर आया तो प्लस में बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, समीकरण 2। a1 का वैल्यू, a2 का वैल्यू, a1 का वैल्यू हो गया b, a2 का वैल्यू हो गया आपको a, b1 b2, b1 का वैल्यू आपको हो गया a और b2 का वैल्यू हो गया यहाँ माइनस b, c1 c2, c1 का वैल्यू हो गया माइनस 2ab और c2 का वैल्यू हो गया माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलिए इस साइड आप वैल्यू निकालते हैं। x का फार्मूला क्या होता है, b1 c2 माइनस b2 c1 बाय a1 b2 माइनस a2 b1। b1 को c2 से गुना कीजिए, b1 यहाँ पे c2 यहाँ पे, दोनों को गुना कीजिए, a गुना माइनस ए स्क्वायर तो माइनस ए क्यू, a गुना बी स्क्वायर तो प्लस ए बी स्क्वायर, माइनस का माइनस, b2 को c1 से, b2 और c1 दोनों को गुना करना, माइनस बी गुना माइनस 2ab, माइनस बी गुना माइनस 2, माइनस माइनस प्लस, माइनस का चिन्ह तो समाप्त, 2ab गुना b तो हो गया 2ab स्क्वायर, 2ab स्क्वायर बटे नीचे में a1 b2, a1 को b2 से गुना कीजिए, b गुना माइनस b तो माइनस बी स्क्वायर माइनस a2 b1 दोनों को a गुना a तो a स्क्वायर कीजिए। ऊपर में सबसे पहले अपने लोग माइनस ए क्यू को लिख ही लीजिए, यहाँ माइनस 2ab स्क्वायर, एक बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर, दो में से एक चला गया तो माइनस में एक ए बी स्क्वायर बच गया, नीचे में माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको छोड़ ही दीजिए। ऊपर कॉमन लीजिए, क्या कॉमन आ रहा है, ऊपर जरा गौर से देखिए तो एक कॉमन आ रहा है, एक कॉमन ले लीजिए, ए निकाल लिए तो क्या बच गया माइनस ए स्क्वायर, ए निकल गया यहाँ से तो माइनस बी स्क्वायर, नीचे में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सब समाप्त, बचा क्या आपको केवल ए, तो x का वैल्यू ए निकला। अब निकालना है y का मान, y का मान क्या होता है, y का फार्मूला होता है c1a2 माइनस c2a1 बाय a1 b2 माइनस a2 b1, मान बैठाइए, c1 को a2 से गुना कीजिए, c1 यहाँ पे a2 यहाँ पे, दोनों गुना कीजिए, a गुना 2ab तो माइनस 2a स्क्वायर b माइनस c2 को a1 से गुना करना b से, b गुना माइनस ए स्क्वायर तो माइनस ए स्क्वायर b गुना b स्क्वायर तो b क्यू, बट नीचे में तो वही है तो नीचे में जो है वही रहेगा, क्या माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, माइनस 2a स्क्वायर b माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर b माइनस प्लस माइनस बी क्यू बाय माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। चलिए जो घटने उठने वाला है उसको घटा उठा लेते हैं, 2a स्क्वायर बी में से एक ए स्क्वायर बी चला गया तो माइनस में 2a स्क्वायर बी में से एक ए स्क्वायर बी निकल गया तो एक ए स्क्वायर बी बचा, माइनस बी क्यू बटे में माइनस बी है तो बी को पहले लिख लीजिए, क्या कोई दिक्कत तो नहीं, बी को ही लिख लीजिए, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, कॉमन लीजिए ऊपर से आपको कॉमन बी आ रहा है, बी कॉमन ले लीजिए, बी निकल गया यहाँ से, बी यहाँ से, तो यहाँ क्या बच गया माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे में माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये दोनों टर्म समाप्त, बच क्या गया केवल बी, तो वाई का आंसर हो गया बी। चलिए एक्स और वाई का मान निकाल लिए, दो में कुल मिला के 6 क्वेश्चन था, 6 को हमने सॉल्व किया। अब चलते हैं सीरियल नंबर 3 पर, लेकिन आज नहीं, आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में क्वेश्चन नंबर 3 इनसे आगे को लेकर। इससे पहले का वीडियो देखना चाहते हैं तो बगल में आपको जो सामने दिख रहा है चौखुट्टा, उसमें पिछले वाला वीडियो है,
क्लिक कीजिए वहाँ, पिछला वीडियो देख लीजिए आराम से, ठीक ना। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।